अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिनिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल्हु फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बादु फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअ व कुल्ल बिदअतिन ज़लालह व कुल्ल ज़लालतिन फिन्नार। अऊज़ु बिल्लाहि मिनस्समीइल अलीम मिनश्शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ुल इन काना आबाउकुम व अबनाउकुम व इख़्वानुकुम व अज़वाजुकुम व अशीरतुकुम व अम्वालुन इक़्तरफ़्तुमूहा व तिजारतुन तख़शौन कसादहा व मसाकिन तरज़ौनहा अहब्ब इलैकुम मिनल्लाहि व रसूलिहि व जिहादिन फ़ी सबीलिहि फ़तरब्बसू हत्ता यअतियल्लाहु बिअम्रिहि वल्लाहु ला यहदिल क़ौमल फ़ासिक़ीन। हाज़िरीन जुमा, मेरे दीनी मेरी भाइयों और दोस्तों, अजीज़ साथियों और मेरी आवाज़ को सुनने वाली इस्लामी ख़वातीन, सबसे पहले अल्लाह रब्बुल आलमीन की हम्दो सना, बड़ाई व बुज़ुर्गी व किब्रियाई, तमाम किस्म की तारीफ़ात व तौसीफ़ात उस खालिक़े कायनात मालिके अर्ज़ व समा के लिए है जिसने हम और आप उस दुनिया फ़ानी के अंदर पैदा किया। दरूद व सलाम के गुलदस्ते निछावर हो तमाम नबियों पर, तमाम रसूलों पर, तमाम पैगंबरों पर, बिलखुसूस नबूवत के आखिरी कड़ी हिब्बुल्लाह मुहिब्बुल्लाह जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। हज़रात, आज का खुतबा नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सहाबा का मोहब्बत क्या था। अगर हम देखें कि रसूल से मोहब्बत ये एक ऐसा मौजू है जो मोमिन के दिलों को झंझोड़ देता है। मोहब्बत रसूल ये एक ऐसा उन्वान है कि जो हर मोमिन के जज्बात से जुड़ा हुआ है। कौन सा ऐसा मोमिन है जो अपने रसूल से मोहब्बत नहीं करता है या करना नहीं चाहता है। यह अलग बात है कि आज लोगों ने मोहब्बत के अलग अलग तरीक़ा बना लिया है। यह और बात है कि लोगों ने आज नबी से मोहब्बत अपने मियार से करते हैं, अपने हिसाब से नबी से मोहब्बत करते हैं। तो क्या नबी से अपने हिसाब से मोहब्बत कर लेना काफ़ी है? क्या अपने तरीके के हिसाब से नबी से मोहब्बत कर लेने से नबी की मोहब्बत हासिल हो जाएगी या फिर किससे होगी? नबी से मोहब्बत या तो रब के कुरान या मुस्तफ़ा के फरमान से होगी। यही दो चीज़ें नबी से मोहब्बत हासिल करने की तरीक़ा। दुनिया के अंदर जब कोई आदमी किसी से मोहब्बत करता है तो सामने वाले के अंदर कोई खूबी देखता है, कोई अच्छाई देखता है, कोई गुण देखता है उसके अंदर जो इसको मोहब्बत करने पर मजबूर करती है और वो उससे मोहब्बत कर बैठता है।
आप अपने नबी के अंदर देखो कि कौन सी ऐसी खूबी नहीं है जो आपके अंदर मौजूद नहीं है। आप चेहरे के बारे में पूछते हो, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा भी खूबसूरत है, आपकी सीरत खूबसूरत है। अमानतदारी का मामला ले लो, दयानतदारी का मामला ले लो, शर्म हया का मामला ले लो, अखलाक का मामला ले लो। दुनिया के अंदर जब कोई आदमी कोई पद पा जाता है, कोई मनसब पाता है, तो बड़ा खुश होता है। अल्लाह तबारक व तआला अपने नबी को कैरेक्टर सर्टिफिकेट दे रहा है, व इन्नका लअला खुलुक़िन अज़ीम। अय नबी, आपका अखलाक जो है सबसे अजीब अखलाक है, आप बड़े अखलाक वाले हैं, बुलंद अखलाक वाले हैं। अम्मा आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से पूछा गया कि नबी के अखलाक कैसे थे, तो इनका जवाब क्या है? अम्मा आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा कहती हैं कि कुरान पढ़ते जाओ और नबी के अखलाक को तलाश करते जाओ। तो नबी से मोहब्बत ये अपने हिसाब से हासिल नहीं होगी कि जब चाहो जब जो है अपने नबी से मोहब्बत का गलत तरीका ईजाद कर लो। नबी से मोहब्बत का तरीका तो कुरान के अंदर ढूंढो। अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है, अन्नबिय्यु औला बिल मुअमिनीना मिन अनफुसिहिम। नबी मोमिनों के लिए उनकी अपने जानों से ज़्यादा मुक़द्दम है। नबी ईमान वालों के लिए उनकी अपनी जान से भी ज़्यादा महबूब है, प्यारे हैं। ईमान वाला अपने जान से भी ज़्यादा नबी को चाहता है। अब्दुल्ला बिन हिशाम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं कि हम अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ थे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का हाथ पकड़ा हुआ था। इसी दौरान हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं, या रसूल अल्लाह इन्नी अहब्बु इलैया मिन कुल्लि शैइन इल्ला मिन नफ्सी। अय अल्लाह के रसूल, आप मेरे लिए मेरे जान के अलावा हर चीज़ से ज़्यादा महबूब है। अय अल्लाह के नबी, आप मेरे लिए मेरे जान के अलावा हर चीज़ से ज़्यादा प्यारे हैं। यानी अय अल्लाह के नबी, मैं सबसे ज़्यादा अगर दुनिया के अंदर किसी चीज़ से मोहब्बत करता हूँ तो अपनी जान से मोहब्बत करता हूँ। उसके बाद अगर मेरी नज़र में कोई चीज़ है, अगर मैं किसी से मोहब्बत करता हूँ अपने जान के बाद, तो वो आपकी ज़ात है। ऐ अल्लाह के नबी, अपने जान के बाद आपसे मोहब्बत करता हूँ। अल्लाह के नबी ने फरमाया, ला वल्लज़ी नफ्सी बियदी। ऐ उमर, अल्लाह की कसम जिसके हाथ में मोहम्मद रसूलुल्लाह की जान है, हत्ता कूना हब्बा इलैका मिन नफ्सिक। ऐ उमर, उस वक्त तक तुम कामिल ईमान वाले नहीं हो सकते हो। ऐ उमर, उस वक्त तक आपका ईमान मुकम्मल नहीं हो सकता है जब तक कि मैं तुम्हारे नज़दीक तुम्हारे जान से भी ज़्यादा महबूब ना हो जाऊँ। ऐ उमर, तुम्हारा ईमान मुकम्मल नहीं हो सकता है जब तक कि मैं तुम्हारे नज़दीक अपनी जान से ज़्यादा तुम्हारे नज़दीक महबूब ना हो जाऊँ, प्यारा ना हो जाऊँ। उस वक्त तक तुम्हारा ईमान मुकम्मल नहीं हो सकता है। उसके बाद हज़रत उमर ने अल्लाह के नबी से कहा, अय अल्लाह के नबी, वल्लाही लअन्त अहब्बु इलैया मिन नफ्सी। अल्लाह के नबी, अब मैं अपनी जान से भी ज़्यादा आपको महबूब मानता हूँ। अय नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप अब मेरे नज़दीक मेरे जान से भी ज़्यादा महबूब हैं। अल्लाह के नबी ने कहा, अय उमर, अब जाकर तुम्हारा ईमान मुकम्मल हुआ है। तो नबी से मोहब्बत ये ईमान का एक जूस है, ईमान से जुड़ा हुआ है। अगर नबी की मोहब्बत के बारे में शक है तो तुम्हारा ईमान मुकम्मल नहीं है। आओ कुरान करीम की एक आयत जो मैंने आपके सामने पढ़ी है, आज दुनिया हमें 24 नंबरी के नाम से जानती है। एक नाम हमारा दिया जाता है कि 24 नंबर वाले हैं। आओ सूरह तौबा के 24 नंबर की आयत, पूरी तकरीर इसी पर मैं करना चाहता हूँ। अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है, कुल इन कान आबाउकुम। ऐ नबी, आप ऐलान कर दीजिए, ऐ नबी आप अनाउंसमेंट कर दीजिए, लोगों को बता दीजिए कि इन कान आबाउकुम, अगर तुमको अपने बाप दादा से मोहब्बत है, व अबनाउकुम, ऐ नबी इनको बता दीजिए कि अगर इनको अपने औलाद से मोहब्बत है, व इख्वानुकुम, अगर अपने भाइयों से मोहब्बत है, व अज़वाजुकुम, अगर इनको अपनी बीवियों से मोहब्बत है, व अशीरतुकुम, अगर ये अपने ख़ानदान वालों से मोहब्बत करते हैं,
व अम्वालुन इक़्तरफ़्तुमूहा व तिजारतुन तख़शौना कसादहा, और अगर इनको अपनी माल से मोहब्बत है, उस माल से जिस माल को ये कमा कर बैंक के अंदर जमा करते हैं, अगर इनको उस तिजारत से मोहब्बत है जिस तिजारत के बारे में इन्हें खौफ है, इन्हें डर है कि अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से कोई मंदी ना पड़ जाए, इनको उस तिजारत के बारे में अगर डर है, जिस तिजारत के बारे में खौफ है कि इस तिजारत के अंदर कमी वाक़ई ना हो जाए, वह मसाकिन तरज़ौनहा, और अगर ये उस मकान से मोहब्बत करते हैं जिस मकान को ये तराशते हैं, जिस मकान को ये खूबसूरत बनाते हैं और उसमें रहते हैं, इन सारी चीज़ों से अगर ये मोहब्बत करते हैं, और किसको इन सारी चीज़ों से मोहब्बत नहीं है? हर कोई मोहब्बत करता है, लेकिन अगर ये मोहब्बत अल्लाह और उसके रसूल से आगे बढ़ गई तो याद रखो, अल्लाह तबारक व तआला से जंग करने के लिए तैयार हो जाओ, अल्लाह तबारक व तआला का अज़ाब को इंतज़ार करो, अल्लाह तबारक व तआला तुम पर अज़ाब नाज़िल करने वाला है। आओ इस आयत में हम अपने आप को तौले, अपनी गिरबान में झांक कर देखें कि कहीं ऐसा तो नहीं कि बाप दादा के चक्कर में, उनकी मोहब्बत में हमने नबी और उसके रसूल की मोहब्बत को कुर्बान कर दिया। कहीं ऐसा तो नहीं कि हमने अपने बच्चों के, अपनी बीवियों के पीछे पड़कर अल्लाह उसके रसूल की मोहब्बत को खो दिया है। आओ एक एक चीज़ को हम देखते हैं कि सहाबा की ज़िंदगी इस पर कैसे फिट हुई थी। अल्लाह के नबी के सहाबा इस आयत की रोशनी में अपनी ज़िंदगी को किस तरह गुजारा इस दुनिया के अंदर। अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है, कुल इन काना बाउकुम, ऐ नबी आप ऐलान कर दीजिए कि अगर तुमको अपने बाप दादा से मोहब्बत है, किसको अपने बाप दादा से मोहब्बत नहीं है? हर कोई अपने बाप दादा से मोहब्बत करता है। हाँ, समाज के अंदर कुछ ऐसे लोग भी हैं जब इनको अपने बाप दादा से अच्छी से बात करने का मौका मिलता है, ये दुनिया के लोगों से बड़े अच्छे से मुलाकात करते हैं, बाहर जाते हैं तो बड़ी खुशी से बात करते हैं, इनके चेहरों पर मुस्कुराहट होती है, लेकिन जब ये घर के अंदर आते हैं, एक बूढ़ा बाप है, उससे मुस्कुरा कर मिलने का जब एक लम्हा मिलता है, एक वक्त मिलता है, जब उनको 5 मिनट का टाइम मिलता है कि बाप से अच्छे तरीके से बात कर ले, तो ऐसा लगता है कि बाप पर एहसान कर रहे हैं। घर के अंदर बूढ़ी माँ है जिसने अपने पेट में 9 माह तक उसको रखा, जब माँ से 5 मिनट का वक्त मिलता है कि माँ से 5 मिनट बात कर लिया जाए प्यार से, तो जब माँ से बात करते हैं तो ऐसा लगता है कि माँ पर कोई एहसान कर रहे हैं। सबकी बात नहीं कर रहा हूँ, कुछ ऐसे लोग हैं जो अपने माँ बाप से बड़ी बेरुखी इख्तियार करते हैं, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है, इन काना बाउकुम, ऐ नबी आप ऐलान कर दीजिए, आप ऐलान कर दीजिए कि अगर बाप दादा से मोहब्बत है, हर कोई बाप दादा से मोहब्बत करता है। मेरे भाइयों, सहाबा भी अपने बाप दादा से मोहब्बत करते थे, सहाबा को भी अपने बाप से मोहब्बत थी, लेकिन जब नबी की मोहब्बत आ जाती थी तो बाप की मोहब्बत को कुर्बान कर देते थे। उठाओ गज़वे बदर का मंजर, हज़रत अबू उबैदा बिन जर्राह रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मुसलमानों की तरफ से लड़ रहे हैं, बेखौफ होकर, निडर होकर लड़ रहे हैं, और दुश्मनों के बीच में आते हैं और इस कदर लड़ाई करते हैं कि दुश्मन देखकर घबरा जाते हैं। हज़रत अबू उबैदा बिन जर्राह रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का जुनून देखकर दुश्मन घबरा जाते हैं। जो भी दुश्मन हज़रत अबू उबैदा बिन जर्राह के मुकाबले के लिए आता था वो घबरा कर गिर जाया करता था, लेकिन दुश्मनों के अंदर एक ऐसा शख्स था जो अबू उबैदा के सामने आकर अकड़ कर खड़ा हो जाता था और बार बार आपकी तलवार की वार को रोकता था और अपने तलवार से आपके ऊपर जो है आपको जख्मी करना चाहता था, लेकिन बार बार अबू उबैदा बिन जर्राह रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उस आदमी को, उस शख्स को नजरअंदाज कर रहे थे, बार बार उसको छोड़ दे रहे हैं। लड़ाई के दौरान एक ऐसा मरहला भी आया, लड़ाई के दौरान एक ऐसा वक्त भी आया कि उस शख्स ने अपने आप को पूरे घेरे में ले लिया। हज़रत अबू उबैदा बिन जर्राह रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पास कोई वक्त, कोई चारा ना बचा, सारे के सारे रास्ते बंद हो गए। मजबूरन हज़रत अबू उबैदा बिन जर्राह रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अपनी तलवार को उसके सर पर मार दिया और सर पर मारने के बाद उसके सर 2 टुकड़े हो गए। ये दुनिया का कोई और शख्स नहीं था, खुद अबू उबैदा बिन जर्राह का खुद बाप था, सगा बाप था, जिसको अबू उबैदा ने रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अपनी तलवार से उसके सर पर मारा था।
आपके नजर में तो लगता है कि उसने हज़रत अबू उबैदा ज़र्राह ने अपने बाप को कत्ल कर दिया, ये तो बड़ी गलत बात है। लेकिन अल्लाह की नज़र में अल्लाह को इतना पसंद आया ये अमल हज़रत अबू उबैदा बिन जर्राह रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के, कि कुरान के अंदर आयत नाजिल कर दी, ला तजिदु कौमन युमिनून बिल्लाहि वल यौमिल आखिर युआद्दून मन हाद्दल्लाह वलौ कानू आबाअहुम औ अबनाअहुम औ इख्वानहुम औ अशीरतहुम, कि जो अल्लाह पर और क़यामत के दिन पर ईमान रखते हैं वो अल्लाह के दुश्मनों से, रसूल के दुश्मनों से दोस्त नहीं कर सकते हैं, गरचे उनका बाप ही क्यों ना हो, उनका भाई ही क्यों ना हो, उनका रिश्तेदार क्यों ना हो, कोई भी हो, अगर वो अल्लाह और उसके रसूल के दुश्मनों से दोस्ती करते हैं तो ये सहाबा का काम नहीं है। अल्लाह और उसके रसूल का जो दोस्त होगा वो अल्लाह और उसके रसूल के दोस्तों से, दुश्मनों से दोस्ती नहीं करेगा। इसीलिए आज सहाबा को गाली दिया जा रहा है, मुहर्रम का महीना आता है, देखो सहाबा को किस तरह गाली दिया जाता है। कोई अबू बकर के दोस्ती में शक कर रहा है, कोई हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के अदालत के बारे में शक कर रहा है, कोई उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की खिलाफत में शक कर रहा है, किसी को हज़रत मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से दुश्मनी है, किसी को यजीद से दुश्मनी है। ओ लोगों, ये तुम्हारा माल तुम्हारे साथ जाएगा। अल्लाह तबारक व तआला फरमाता रज़ी अल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन्हु, अल्लाह तो सहाबा से खुश है और सहाबा तो अल्लाह से खुश है। हम गाली देकर क्या पाएंगे? इसीलिए अल्लाह फरमाता है कुल इन काना आबाउकुम व अबनाउकुम, और अगर तुमको अपनी औलाद से मोहब्बत है, अगर तुम अपने औलाद से मोहब्बत करते हो, दुनिया के अंदर कौन सा ऐसा बाप है जिसको अपने बेटे से मोहब्बत नहीं है? दुनिया के अंदर कौन सा ऐसा बाप है जिसको अपनी बेटी से मोहब्बत नहीं है? अरे बाप तो वो है जो दुनिया के अंदर अपनी औलाद के खातिर हराम कारोबार भी करता है, अपने बच्चों के मुस्तकबिल के लिए, अपने बच्चों के फ्यूचर के लिए वो हराम कारोबार कर बैठता है। किस लिए? मेरे बच्चे की फ्यूचर अच्छा हो जाए, उसका मुस्तकबिल बन जाए। सहाबा को भी खौफ था, सहाबा को भी डर था, लेकिन सहाबा नबी के मोहब्बत के आगे अपने औलाद की मोहब्बत को तर्क कर देते थे। जाओ बदर का मंजर देखो, हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मुसलमानों की तरफ से लड़ रहे हैं और उनका बेटा जो अभी इस्लाम नहीं लाया, अबू अब्दुर्रहमान, ये काफिरों की तरफ से लड़ाई कर रहे हैं। लड़ाई के दौरान बहुत सारे ऐसे वक्त आए कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अब्दुर्रहमान की तलवार के नीचे कई बार आए, लेकिन अब्दुर्रहमान अपना बाप समझ कर उनको कत्ल नहीं किया। जब इस्लाम लाते हैं, एक जगह बैठते हैं, तो अब्दुर्रहमान ने कहा अबू जान, याद करो उस वक्त को जब जंग बदर का वक्त था और हम लड़ाई आमने सामने लड़ रहे थे, कई बार आप मेरे तलवार के नीचे आए, लेकिन मैं आपको अपना बाप समझकर कत्ल नहीं किया। उस वक्त हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने क्या कहा था, ये जुमला तारीख हदीसों की किताबों में लिखने के लायक है। फरमाया है अब्दुर्रहमान, उस वक्त में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से लड़ रहा था और तुम मेरा दुश्मन था। अगर तुम मेरे तलवार के नीचे एक बार भी आ गया होता तो मैं तुझे अपनी तलवार से कत्ल कर देता, क्योंकि तू उस वक्त मेरा बेटा नहीं बल्कि तू मेरा दुश्मन था। ओ लोगों, जरा गौर करो सहाबा की नबी से मोहब्बत किस तरह है। इसीलिए तो अल्लाह तबारक व तआला और आगे फरमाता है व इख्वानुकुम, अगर तुमको अपने भाइयों से मोहब्बत है। मुसअब बिन उमैर के एक भाई जिसका नाम अबू उबैद है, ये एक कैदी बनाकर आते हैं। हज़रत मुसअब बिन उमैर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अपने साथियों से कहते हैं कि इस नौजवान को कसकर बांध लो, इसके हाथ को, इसकी कलाई को कसकर पकड़ लो, तेजी के साथ पकड़ो, सख्ती के साथ पकड़ो। इसकी माँ मक्का की सबसे मालदार खातून है और इसकी माँ से पैसा लेकर इसको छोड़ा जाएगा। ओ लोगों, आज के दौर में किसको अपने भाई से मोहब्बत नहीं है? यह और बात है कि शादी होने के बाद वही भाई दुश्मन बन जाता है। यह और बात है
कि शादी हो जाने के बाद, बाप के इंतकाल के बाद और बाप की ज़िंदगी के अंदर ही बहुत सारे ऐसे घर हैं, बहुत सारे ऐसे भाई हैं जो दुश्मन बन जाते हैं, ये अलग बात है। लेकिन शादी से पहले जब बचपना का दौर होता है, मजाल क्या कि एक भाई बड़े भाई के सामने छोटे भाई को कोई मार के चले जाए, दौड़ा के मारा जाता है। तो हर किसी को अपने भाई से मोहब्बत है, लेकिन ये मोहब्बत नबी से अगर बढ़ गई तो सारा काम तुम्हारा खत्म हो जाएगा। वह अज़वाजुकुम, अगर तुम अपने बीवियों से मोहब्बत करते हो, कौन है जो अपने बीवी से मोहब्बत नहीं करता है? दुनिया के अंदर ये बीवी ये आपकी सुकून के लिए बनाई गई है। वमिन आयाती अन खलक़ लकुम मिन अनफुसिकुम अज़वाजा लितस्कुनु, अल्लाह की निशानियों में से एक बहुत बड़ी निशानी ये है कि अल्लाह तबारक व तआला ने मियाँ और बीवी को बनाया लितस्कुनु, ताकि तुम उससे सुकून हासिल करो। तो किसको अपनी बीवी से मोहब्बत नहीं है? सहाबा को भी अपनी बीवी से मोहब्बत थी, सहाबा भी अपनी बीवी से मोहब्बत करते थे, लेकिन नबी की मोहब्बत जब आ जाती थी तो बीवी को कुर्बान कर देते थे। हज़रत हंज़ला रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की जिंदगी को उठाओ, शादी की पहली रात है। कौन ऐसा नौजवान जो चाहेगा कि शादी की पहली रात वो अपने बीबी को छोड़ दे? या कौन सी ऐसी खातून है, कौन सी ऐसी बीबी है जो ये चाहेगी कि शादी की पहली रात उसका शौहर उसको छोड़कर चले जाए? आज के दौर में तो मुझे नहीं लगता कोई ऐसा होगा। हज़रत हंज़ला रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की पहली शादी की पहली रात है, अल्लाह के नबी का हुक्म आता है कि सुबह जंग के लिए निकलना है। हज़रत हंज़ला रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपने बीबी से कहते हैं कि मैं जंग की तैयारी के लिए जा रहा हूँ, निकल रहा हूँ। उनकी बीबी कहती है, ऐ मेरे शौहर, ऐ मेरे सरताज, गुस्ल तो कर लीजिए। हज़रत हंज़ला रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि जंग में जाने के लिए तहारत की कोई शर्त नहीं है, अगर मैं बचकर आ गया तो मैं गुस्ल कर लूँगा। कहकर निकल जाते हैं, गुस्ल नहीं करते हैं। जाते हैं, बड़ी शुजाअत के साथ, बड़ी बहादुरी के साथ लड़ते हैं और लड़ते लड़ते अल्लाह की राह में शहीद हो जाते हैं। जब लाश को इकट्ठा किया जाता है तो शहीदों के लाश में एक ऐसा नौजवान भी आता है जिसको दुनिया आज हंज़ला के नाम से जानती है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि वो मेरे सहाबा, मैं देख रहा हूं कि हंज़ला को फरिश्ते गुस्ल दे रहे हैं, उनके बालों से पानी टपक रहा है। ओ लोगों, ये नबी से सहाबा की मोहब्बत थी, आज हमारी मोहब्बत का जायज़ा लिया जाए। आज हम भी तो मोहब्बत करते हैं, 5 वक्त नमाज पढ़ने का हमें फुर्सत नहीं है और हम दावा करते हैं कि हम नबी से मोहब्बत करते हैं। वह आशीरतुकुम, अगर तुमको अपने ख़ानदान से मोहब्बत है, आज हर किसी को अपने ख़ानदान से मोहब्बत है। आज लोग ये कहते हैं फला बिरादरी से हूँ, बड़ा ख़ानदान वाला हूँ, तो किसको नहीं अपने ख़ानदान से मोहब्बत है? हर कोई अपने ख़ानदान से मोहब्बत करता है, लेकिन ख़ानदान की मोहब्बत के चक्कर में अगर तुमने नबी और अल्लाह के रसूल, अल्लाह की मोहब्बत को खो दिया तो अल्लाह के अज़ाब का इंतज़ार करना। वो अमवालुन इक़्तरफ़्तुमूहा, और वो माल जिसको तुम जमा करते हो, दुनिया के अंदर हम तिजारत करते हैं, माल को इकट्ठा करते हैं, पैसा इकट्ठा करते हैं, जमा करते हैं। इंसान उस माल से, जमा किए हुए माल से बड़ी मोहब्बत करता है, उसको बड़ी मोहब्बत होती है। सहाबा को भी अपने माल से बड़ी मोहब्बत थी, लेकिन नबी का हुक्म आ जाने पर, नबी की मोहब्बत जब उनके सामने आती थी तो अपने माल को भी कुर्बान करने के लिए तैयार हो जाते थे। ओ लोगों, सुहेब रूमी को देखो, मक्का के अंदर एक गुलाम की हैसियत से आते हैं, एक गुलाम बनकर आते हैं, मेहनत करते हैं, मजदूरी करते हैं, तिजारत करते हैं और पैसे वाले हो जाते हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का छोड़कर मदीना चले जाते हैं। हज़रत सुहेब रूमी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, जब अल्लाह के नबी मक्का से मदीना चले जाते हैं तो ये भी मदीना जाने की तैयारी करते हैं। कुछ दिनों के बाद अपने सारे सामान को इकट्ठा कर लेते हैं, अपनी पूरे सामान को बांध लेते हैं और निकलने की कोशिश करते हैं। तो ये मक्का के काफिर, मक्का के सरदार रास्ते में खड़े होते हैं और सुहेब रूमी के रास्ते को रोक लेते हैं और कहते हैं, ऐ सुहेब रूमी, बता, तुम जब मक्का के अंदर आया था
तो एक गरीब की हैसियत से आया था, एक गुलाम की हैसियत से आया था। यहाँ तू पूरी जिंदगी पैसा कमाया, दौलत कमाया, और अब यहाँ से पूरी दौलत उठाकर मदीना लेके जा रहा है। हम ऐसा नहीं होने देंगे। अगर तुमको मक्का के अंदर जाना है, मदीना छोड़कर जाना है, तो सुनो, खाली हाथ आए थे और खाली हाथ चले जाओ, तब तो जाने देंगे। कुर्बान जाओ सहाबी पर कि सारी जिंदगी की कमाई मक्का के काफिरों को, मक्का के सरदारों को दे दिया और खाली हाथ चले गए। यह है नबी से मोहब्बत। वह तिजारतों तख्शौन कसादहा, जिस तिजारत से तुम डरते हो कि इसके अंदर कमी ना आ जाए, सहाबा इस पर भी अमल करके दिखाए। हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की जिंदगी को उठाओ। मदीना के अंदर सूखा पड़ा, लोग अनाज के लिए मर रहे हैं, कहे साली पड़ चुकी है, लोग परेशान हाल है। हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु शाम से ऊँटों से लदा हुआ गल्ला मंगाया और मदीना के ताजिर एक तरफ इकट्ठा हो जाते हैं और उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पास पहुंचते हैं और कहते हैं, उस्मान, मैं सुना हूं कि आपके पास शाम से गल्ला आया हुआ है, बताओ उसका दाम क्या दे रहे हो, हम खरीदने के लिए तैयार हैं। हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि मैं इसको 10 में लाया हूं। मदीना के ताजिर कहते हैं हम उसको 12 में देने के लिए तैयार हैं। हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं, नहीं नहीं, मुझे तो इससे ज़्यादा मिलता है। मदीना के ताजिरों ने भाव बढ़ाते गए, यहाँ तक कि आधो हाथ पर कर दिया कि आप अगर 10 में लाए तो हम उसको 20 में देने के लिए तैयार हैं। हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं, अय मदीना के ताजिरों, मुझे इससे भी ज़्यादा मिल रहा है। उसके बाद मदीना के ताजिरों ने कहा, अय उस्मान, ज़रा बताओ वो कौन सा बिजनेसमैन है जो तुमको मुझसे ज़्यादा दे रहा है, आधो आध से भी ज़्यादा देने के लिए तैयार है। कहा, ओ मदीना के ताजिरों, सुनो कान खोलकर, मेरा अल्लाह अपनी किताब के अंदर कहता है कि जो अल्लाह के राह में 1 रुपया खर्च करेगा वो 10 गुना से 700 गुना तक मैं उसको देने के लिए तैयार हूँ। जाओ, मैं ये ऊँट से भरा हुआ, ये ऊँट से लदा हुआ गल्ला मदीना के तमाम गरीबों में तकसीम कर रहा हूँ। और लोगों, वो सहाबा थे जो नबी से इस कदर मोहब्बत करते थे कि अपनी सारी तिजारत को अल्लाह के राह में लुटा देते थे। ये थी नबी से मोहब्बत। और याद रखो, अगर नबी से मोहब्बत तुम्हारे नज़दीक अल्लाह और उसके रसूल से बढ़कर, हर सारी चीज़ों से अगर बढ़कर तो ठीक है, अगर किसी एक चीज़ पर गालिब हो गई तो याद रखिए कि अल्लाह का अज़ाब बहुत ही करीब है। सहाबा की ज़िंदगी तो यह है कि सहाबा से जब नबी कोई सवाल करते थे, कुछ कहते थे कि आए मेरे सहाबा, तुमको जो मांगना है दुनिया के अंदर मुझसे मांग लो, तो सहाबा तो वो थे जो अपने नबी से क्या कहते थे, मुझे आपकी रिफाकत चाहिए। हज़रत रबिया बिन काब असलमी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि मैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास रात गुजारता था, तहज्जुद के लिए वज़ू का पानी रखता था, दीगर ज़रूरियात की चीज़ें मुहैया करता था। इस खिदमत की वजह से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, सल ऐ रबिया, तुझे जो मांगना है मांग ले। साहबे रसूल का जवाब देखिए, फ़क़ुल्तु अस्अलुका मुराफ़क़तका फ़िल जन्ना, अल्लाह के नबी, मैं जिस तरह दुनिया के अंदर आपका साथी हूँ, अल्लाह के नबी, जिस तरह मैं दुनिया के अंदर आपकी रिफाकत में हूँ, अल्लाह के नबी, जिस तरह मैं आपका चेहरा दुनिया के अंदर देखता हूँ, जिस तरह मैं रात आपके पास गुजारता हूँ, जन्नत के अंदर भी आपकी रिफाकत चाहिए। अल्लाह के नबी, जन्नत में भी आपका गुलाम बनकर रहना चाहता हूँ। अल्लाह के नबी, जिस तरह मैं दुनिया के अंदर आपकी रिफाकत में हूँ, आखिरत के अंदर भी, जन्नत के अंदर भी आपकी रिफाकत चाहता हूँ। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, औ गैर ज़ालिक, ऐसा ऐ रबिया, तुमको और कुछ मांगना है तो मांग लो। सहाबे रसूल कहते हैं, हुआ ज़ालिक, अल्लाह के नबी, इसके अलावा मुझे कुछ और नहीं चाहिए, बस जन्नत के अंदर आपकी रिफाकत चाहिए। ये नबी से सहाबा का मोहब्बत है। गज़वे उहद को देखो, काफिरों की तरफ से तीर की बारिश हो रही है और आपके एक सहाबी जिसे दुनिया आज अबू तलहा के नाम से जानती है, वो अपने जिस्म से, अपने सीने से काफिरों के वार को रोक रहे हैं। अपने जिस्म का
नबी के लिए ढाल बना रहे हैं और कह रहे हैं अपने नबी से, आए नबी आप अपने सर को ऊंचा ना करें, मैं सीना आगे किया हूं, काफिर तीर चला रहे हैं, आए अल्लाह के नबी आप अपने सर को नीचे रखें, मेरे सीने से आपका सर नीचे होना चाहिए, अगर ऊंचा करेंगे मुझे डर है कि कहीं किसी काफिर का तीर मेरे सीने के ऊपर से जाए और आपका सर ऊपर हो और आपके सर पर वो तीर लग जाए। ये सहाबा का नबी से मोहब्बत है। इसलिए अल्लाह के नबी फरमाते हैं, ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्ब इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन्नासि अजमईन, कि तुम में से कोई शख्स उस वक्त तक मोमिन नहीं हो सकता है जब तक कि उसकी औलाद, उसका बाप, दुनिया के तमाम लोग मेरे मोहब्बत के आगे सब फेल हो, नबी के मोहब्बत के आगे सब फेल हो, तब जाकर तुम्हारा ईमान मुकम्मल होगा। यह है नबी से सहाबा का मोहब्बत। आइए नबी का असल माना क्या, मफहूम क्या है। आज हर कोई दावा करता है कि हमें नबी से मोहब्बत, हमें नबी से मोहब्बत है। अहले हदीस जब भी कोई बात करता तो वो उसके पास दलील होती है, बगैर दलील के वो बात नहीं करता। मैं जो आप भी बोलने जा रहा हूं ना वो भी दलील के तौर पे बोल रहा हूं। मैं ऐसे नहीं बात करता हूं कि बोल दिया बस चले गए। ये आपके सामने एक हदीस पेश करने जा रहा हूं, पूरी तकरीर का वो खुलासा है, और ये जो अपने अपने हिसाब से नबी की मोहब्बत का तरीका अपना लिए हैं उनके चेहरे पर एक तमाचा है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते, मन अहब्ब सुन्नती फ़क़द अहब्बनी, जिसने मेरी सुन्नत से मोहब्बत की गोया कि उसने मुझसे मोहब्बत की। वमन अहब्बनी काना मइया फिल जन्नह, और जिसने मुझसे मोहब्बत की जन्नत में वो मेरे साथ होगा। अब बताइए आज हम इस हदीस के रोशनी में देखें कि हमारा मोहब्बत नबी से किस तरह है। आज नबी की मोहब्बत के नाम पर जश्न मनाया जा रहा है, डीजे लगाया जा रहा है। जिस नबी को बुलंद आवाज से इतनी तकलीफ थी कि अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान करीम के आयत नाजिल कर दी, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तरफ़ऊ अस्वातकुम फ़ौक़ सौतिन नबी, ओ लोगो तुम नबी की आवाज़ के आगे अपनी आवाज़ को बुलंद ना करो। आज नबी की मोहब्बत के नाम पर ऊंची ऊंची डीजे लगाई जा रही है। आज नबी की मोहब्बत के नाम पर कुमकुमे और लाइटें जलाई जा रही है। जरा आओ नबी के इंतकाल की रात को देखो। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस दिन इंतकाल होता है उस रात आपके घर में चिराग जलाने के लिए तेल नहीं होता है। अम्मा आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा दूसरों के घर से तेल लाकर आपके लिए चिराग जलाती हैं। ये नबी से मोहब्बत है। आज नबी की मोहब्बत के नाम पर एक बड़ा सा केक बनाया जाता है और उस पर मोहम्मद रसूलुल्लाह लिखा जाता है और उसके बाद उसे को छुरी से काटा जाता है। क्या ये नबी से मोहब्बत है? ओ लोगों, आओ सुलह हुदैबिया को देखो। सुलह हुदैबिया के मौके पर सारे कागजात का काम हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के हाथ में थे। सारे खुतूत लिखने के बाद, सारी बात लिखने के बाद, सारे शरायत लिखने के बाद हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु लिखते हैं कि ये खत मोहम्मद रसूलुल्लाह के तरफ से है। काफिरों ने कहा, ऐ नबी, ऐ मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह, अगर हम आपको रसूल मान ले तो हमारा लड़ाई ही खत्म हो जाएगा, रसूल को मिटा दो बस। अल्लाह के नबी कहते हैं, ऐ अली, रसूल का लफ्ज़ मिटा दो। कुर्बान जाओ उस दमादे रसूल पर, कुर्बान जाओ उस चचेजाद भाई पर, उस अली पर जिसने कहा, अय अल्लाह के नबी, मेरे हाथ में इतनी ताकत नहीं है, अय अल्लाह के नबी, मेरे कलम के अंदर इतनी ताकत नहीं है कि मैं रसूल का लफ्ज़ लिखने के बाद उसको मिटाऊं। अल्लाह के नबी ने कहा, अय अली, ज़रा बताओ कहाँ वो रसूल लिखा हुआ, लाओ मैं खुद मिटा देता हूँ। ओ लोगों, जिस सहाबी को और जिस दमादे रसूल को रसूल मिटाने की ताकत नहीं है, तुम किस तरह और तुम्हारी हिम्मत कैसे होती है कि तुम नबी का नाम लिखकर उसको छुरी से ज़बा करते हो, छुरी से काटते हो? ये नबी से मोहब्बत है? नबी के पैदाइश में तो इख्तिलाफ बहुत है, सारे मसलकों के अंदर इख्तिलाफ है। आज जो लोग पिराने पीर को मानते हैं वो अपनी किताब के अंदर लिखते हैं कि नबी की पैदाइश 10 मुहर्रम को हुई है। अहमद रजा खान साहब लिखते हैं कि नबी की पैदाइश 8 रबीउल अव्वल को हुई है। किसी ने 7 लिखा है, किसी ने 9 लिखा है। नबी के पैदाइश में मसलक का इख्तिलाफ है
और मुझे याद है कि हमारे वालिदैन बताते हैं कि चंद सालों पहले इसका नाम वफातुन नबी था, लेकिन जब अहले हदीसों ने इनसे दलील मांगा कि जब तुम नबी की वफात मानते नहीं हो तो फिर वफात क्यों मनाते हो, तो इन्होंने इसका पत्र बदल दिया, इसके नाम को बदल कर ईद मिलादुन नबी रख दिया। और इसके बाद भी अहले हदीसों के पास अभी भी सवाल है कि जब तुम नबी को बशर नहीं मानते हो तो फिर ईद मिलादुन नबी मनाते क्यों हो। सवाल तो बहुत सारे हैं। नबी के पैदाइश में सारे मसलक का इख्तिलाफ है। चलो 1 मिनट के लिए मैं आपकी बात मान लेता हूं कि चलो नबी की पैदाइश 12 को हुई है, लेकिन नबी की वफात में किसी मसलक का इख्तिलाफ नहीं है कि नबी की वफात 12 रबीउल अव्वल को हुई है। किसी मसलक का इख्तिलाफ नहीं, सब का इत्तेफाक है कि नबी का इंतकाल, नबी की वफात जो है 12 तारीख को 12 रबीउल अव्वल को हुई है। आओ जिस दिन हम खुशी मनाते हैं नबी की मोहब्बत के नाम पर कि हमें तो इश्क है, हमें तो नबी से मोहब्बत है। मैंने अपने गांव का एक वीडियो देखा, 12 तारीख को एक चचेजाद भाई ने स्टेटस लगाया हुआ था। मैंने इस वीडियो के अंदर देखा, गांव के अंदर ट्रैक्टर रहती है ना, ट्रैक्टर के अंदर है नौजवान लड़की बगैर नकाब के, मेरे गांव की खुद की बात है, बगैर नकाब के जवान जवान लड़कियां, और उसी ट्रैक्टर के अंदर ठुस ठुस के भरे हुए हैं नौजवान लड़के भी, और वीडियो बना रहे हैं। मैंने उससे कहा कि ये वीडियो मेरे पास भेज दो, उसने 86 वीडियो भेजा, 86 वीडियो मेरे पास मौजूद है। बताइए ये नबी के नाम पर मोहब्बत है? जिस नबी ने यह कह दिया कि जब तुम्हारी बच्चियों की जवानी की निशानात जाहिर हो जाएं तो पर्दे से निकला करें, और जरूरत के तहत निकले, बगैर जरूरत के लिए ना निकले। कुरान का अल्फाज है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का यह हुक्म है, और आज हम उसी बच्चियों को जुलूस में लेके जाते हैं। ये सब कुछ नबी की मोहब्बत के नाम पर किया जाता है। और अफसोस तो ये है कि नबी की वफात के दिन ये सब होता है। मेरे भाइयों, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात का आलम ये है कि जब इनकी बेटी हज़रत फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को जब ये खबर मिलती है कि मेरे अब्बू की तबीयत खराब है, दौड़ी दौड़ी वो नन्ही सी बेटी भाग कर आती है, दौड़ी दौड़ी वो अपने नबी के पास आती है, वो अपने बाप के पास आती है। क्या कहती हैं? वाह कर बाबा हो, हाय अब्बू जान, बुखारी के अल्फाज है, वाह करबाहू, हाय अब्बू जान आपको कितनी बेचैनी लायक है, हाय अब्बू जान आप कितने तकलीफ में हैं, आप कितने परेशान नजर आ रहे हैं। फ़क़ाल लहा लैसा अला अबी की करबुन बादल यौम, अल्लाह के नबी फरमाते हैं मेरी चहेती बेटी, अय फातिमा आज के बाद तेरे बाप को कोई तकलीफ होने वाली नहीं है, अय फातिमा आज के बाद तेरे बाप को कोई तकलीफ नहीं होगी। फलम्मा माता, हदीस के अल्फाज है फलम्मा माता, जब नबी का इंतकाल हो जाता है, जब नबी का वफात हो जाता है तो हज़रत फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा कहती है हाय अब्बू जान आपको अल्लाह ने बुलाया और आप अल्लाह के प्यारे हो गए, आप अल्लाह के बुलावे पे चले गए। हाय अब्बू जान आप तो जन्नतुल फिरदौस के अंदर चले गए। आपके इंतकाल की खबर मैं जिब्रील को सुनाती हूँ। नबी के इंतकाल के बाद जिब्रील का दुनिया में आना बंद हो गया। और आगे का देखो, बुखारी के अल्फाज फलम्मा दुफिना, जब नबी को दफन कर दिया गया, जब नबी को कब्र के अंदर उतार दिया गया, जब नबी को कब्र के अंदर दफन कर दिया गया, हज़रत फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा कहती है मेरे भाइयों जब मेरा इंतकाल होगा मैं अल्लाह से, अल्लाह जब मुझसे सवाल करेगा, अल्लाह जब मुझसे पूछेगा तो मैं अल्लाह से यही जवाब दूंगा, अल्लाह मेरे पास तो दुनिया की कोई ज़्यादा नेकी तो नहीं है, अय अल्लाह मैं दुनिया का ऐसा कौन सा गुनाह नहीं है जो मैं इस ज़मीन पर नहीं किया था, लेकिन अय अल्लाह जब भी मैं तेरे नबी का तस्करा करता था, अय अल्लाह जब भी मैं तेरे नबी के ऊपर जो मसाइब ढाए गए, जो परेशानी ढाई गई, अय अल्लाह मैं जब भी नबी का तस्करा करता था मेरा दिल रोता था, मेरे आंखों से आंसू निकलते थे। अल्लाह यही एक नेकी मेरे पास मौजूद है। मेरे भाइयों हज़रत फातिमा के अल्फाज है, हदीस के अल्फाज है, हज़रत फातिमा कहती है कि या अनस अताबत अनफुसुकुम अन तहफु अला रसूलिल्लाहि तुराब। हज़रत फातिमा कहती है अय अनस तुम्हारे दिल ने किस तरह गवारा किया कि तुम नबी की लाश पर मिट्टी बहा रहे थे। ओ लोगों हज़रत फातिमा का ये हाल है, रो रही है, चिल्ला रही है,
नबी के सहाबा से ये मुतालबा कर रही है, आए अनस तुम्हारे पास कौन सा दिल था, तुमने कौन सा कलेजा किया कि तुम नबी की लाश पर मिट्टी बहा रहे थे। इधर उमर फारूक की जिंदगी को देखो, उमर फारूक का हाल तो देखो। नबी की वफात को सुनने के बाद हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ये कहते हैं कि जिसने ये कह दिया कि नबी का इंतकाल हो गया, उसकी गर्दन को तलवार से जुदा कर दूंगा, तलवार से मार दूंगा। कोई नहीं कहेगा कि नबी का इंतकाल हुआ है। किसी की हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो कह दे उस बीच में। उस वक्त नबी का सच्चा साथी, जिसे दुनिया आज हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के नाम से जानती है, खड़े हुई कहा, ऐ उमर ये तुम्हारा फैसला गलत है, नबी का इंतकाल हो चुका है, नबी इस दुनिया से चल बसे हैं। मेरे भाइयों, ये नबी से मोहब्बत थी। आज हम इस नबी, जिस दिन नबी का वफात हुआ, पूरे घराने के अंदर यह हाल है। आज हम उसी दिन नबी की मोहब्बत के नाम पर किस तरह हम अपने तरीक़ा ईजाद कर लिए हैं, और कोई दलील नहीं हमारे पास। नबी से ये मोहब्बत नहीं है मेरे भाइयों। नबी से मोहब्बत देखना है तो आप सहाबा की ज़िंदगी को पलटो। नबी से असल मोहब्बत यह है कि नबी की सुन्नत पर अमल किया जाए। जिस दिन ये जुलूस निकलता है, एक वक्त की लोग नमाज नहीं पढ़ते हैं, और ये निकालने वाले पूरे पूरे साल वो मस्जिद के अंदर नहीं आते हैं। उनको पता ही नहीं है कि नमाज किस तरह 2 रकात पढ़ना है, इमाम कहाँ खड़ा होता है, अभी उनको अजान का तरीका नहीं मालूम हो। और नबी का जब जन्मदिन आता है तो ये झूठी मोहब्बत के लिए पूरी पूरी दिन अल्लाह के नबी के नाम पर जो है अपनी बर्बाद करते हैं। और जो दूसरे लोग नेकी करते हैं, जो दूसरे लोग इबादत करते हैं, उनके इबादत में भी खलल पैदा करते हैं। तो ये नबी से मोहब्बत नहीं है। नबी से मोहब्बत का असल मतलब ये है कि नबी की सुन्नत पर अमल किया जाए, नबी ने जो हुक्म दिया है उस हुक्म को किया जाए। अगर जिसने नबी की सुन्नत से मोहब्बत कर ली, नबी के हुक्म को मान लिया, तो नबी कहते हैं कि गोया कि उसने सुन्नत पर अमल करने की वजह से मुझसे मोहब्बत की, और जो मुझसे मोहब्बत कर ले वो काना मइया फिल जन्नह, जन्नत में मेरे साथ होगा। बस यही पूरी तकरीर का खुलासा है कि नबी से मोहब्बत का मतलब यह है कि नबी के हर एक हुक्म को पूरा किया जाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हमें नबी का सच्चा साथी बनाए, हमें नबी से सच्चे तरीके से, सही तरीके से मोहब्बत करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। एक ज़रूरी ऐलान ये है कि आपको पता है कि आपके मस्जिद के अंदर काफ़ी दिनों से काम चल रहा था, और अल्हम्दुलिल्लाह ये काम मुकम्मल हो चुका, पाए तकमील को पहुँच चुका है। आप लोगों की मेहनतों की वजह से अल्लाह रब्बुल आलमीन का शुक्र है। और मैं आप लोगों की तिजारत के बारे में अल्लाह से दुआ करता हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला जो लोग मस्जिद के अंदर अपने पैसे को, अपने माल को दिए हैं, अल्लाह उनकी तिजारत में और बरकत दे, और जो भाई नहीं दिए हैं अल्लाह तबारक व तआला उनके माल में भी और ज़्यादा बरकत दे, ताकि वो भी दीन के काम में हिस्सा लें। और ये एक आखिरी मर्तबा है कि काम तो मुकम्मल हो चुका है, अब उसको कुछ पैसा देकर ख़त्म करना है कि वो अब भी अपने रास्ते जाए, आप भी अपने रास्ते हों। तो एक ज़रूरी ऐलान ये है कि आप लोग आज भरपूर ताउन करें ताकि ये पूरा मुकम्मल काम हो जाए। और ये चीज़ के लिए बाहर कुछ अहबाब खड़े होंगे, आप जो है उनको देते जाएं। मस्जिद की दीवार पे स्कैन लगा हुआ है, वहाँ आप जो स्कैन कर सकते हैं मोबाइल से। औरतों से भी मेरी गुजारिश है कि वो जो है स्कैन कर सकती हैं, और वो अल्लाह रब्बुल आलमीन के रास्ते में ज़्यादा से ज़्यादा भरपूर दें, क्योंकि सहाबा को जो मामला होता था वो आपस में कंपटीशन होता था। अभी मैंने बताया ना कि अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, इन दोनों में मुकाबला चलता था कि हम अल्लाह के रास्ते में जो है ज़्यादा खर्च करेंगे। उमर फारूक कहते नहीं, मैं खर्च करूँगा। और बहुत सारे मौके पे जो है उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से आगे बढ़ने की कोशिश की, लेकिन बढ़ नहीं सके। ये सहाबा का मुकाबला था। मेरे भाइयों, हमें ये आखिरी मौका है, बार बार ये मैं आपसे ये कहता हूँ कि मस्जिद की ताउन के लिए अगर आप मस्जिद के अंदर अल्लाह के रास्ते में खर्च करते हैं तो ये आपका पैसा, ये आपका माल रायगा नहीं जाएगा, बेकार नहीं होगा। क्योंकि जो शख्स दुनिया के अंदर अल्लाह के रास्ते में खर्च करता है, दुनिया के अंदर वो अल्लाह के लिए घर बनाता है, अल्लाह तबारक व तआला उसी के मिस्ल, उससे आला जो है जन्नत के अंदर उसके लिए घर बनाएगा। तो मैं आपसे ये अपील करता हूँ कि आप
मस्जिद के बाहर कुछ अहबाब खड़े होंगे, आप जो है उनको दे दीजिए, या मस्जिद में जो है दीवारों पर स्क्रीन लगा हुआ है, माँ और बहनों से भी यही गुजारिश है कि वो इस काम में जो है ज़्यादा से ज़्यादा हिस्सा ले। आमीन। वाक़िर दअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।